दोस्तों, कर्ण महाभारत के युद्ध के समय का सबसे बड़ा योद्धा था। इसीलिए हमने आपको कर्ण की कई कहानियां अपने एपिसोड में दिखाई। दोस्तों, जिस प्रकार अर्जुन के पास गांडीव धनुष होने के कारण उन्हें गांडीवधारी कहा जाता था, उसी प्रकार महारथी कर्ण के पास भी एक अद्भुत धनुष था जिसका नाम था विजय। उस विजय धनुष के कारण ही कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। दोस्तों, अपने इस विजय धनुष के कारण कर्ण पूरी दुनिया में अजय माना जाता था, क्योंकि कर्ण के इसी विजय धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि जब कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष हो तो तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। दोस्तों, कर्ण का यह विजय धनुष बड़ा ही अद्भुत धनुष था और उसमें बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ एक ऐसा अभेद सुरक्षा घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव जी का पशुपति अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। दोस्तों, मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं किसी भी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। दोस्तों, विजय धनुष की इन खूबियों को जानकर तो आप समझ ही गए होंगे कि विजयधारी कर्ण पर तीनों लोकों में कोई भी विजय नहीं पा सकता था। तो चलिए हम अपने इस एपिसोड में यह जानते हैं कि यह विजय धनुष कैसे महारथी कर्ण के पास आया था। दोस्तों, बताते हैं कि इस विजय धनुष का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था और इसका निर्माण राक्षस तारकासुर के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया गया था। दोस्तों, इसी विजय धनुष से अपना पशुपति बाण चलाकर भगवान शिव ने राक्षसों सहित उस त्रिपुरा नगरी का विनाश किया था और नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और फिर देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली विजय धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। कहा जाता है कि उस समय असुर देवराज इंद्र से उतना नहीं डरते थे जितना उनके इस विजय धनुष से डरते थे। दोस्तों, उसके बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि की हत्या कर दी थी, तो भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की सौगंध खा ली थी। ऐसे समय पर भगवान शिव ने भगवान परशुराम को यह विजय धनुष देवराज इंद्र से दिलवाया था। तब इसी शक्तिशाली विजय धनुष के कारण ही भगवान परशुराम ने बिना किसी सेना के अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य था और भगवान परशुराम भी कर्ण जैसे शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर बड़े प्रसन्न हुए थे। कर्ण के कौशल से खुश होकर ही भगवान परशुराम ने अपना यह विजय धनुष कर्ण को दे दिया था। जबकि आप सभी यह भी जानते हैं कि कर्ण झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम का शिष्य बना था और उसी कारण भगवान परशुराम ने उसे युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दे दिया था। दोस्तों, कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वह बस उसी दिन उस विजय धनुष को इस्तेमाल करना चाहता था जिस दिन रणभूमि में उसका युद्ध अर्जुन के साथ हो और वह अर्जुन को मार सके। इसीलिए महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। परंतु जब दुर्भाग्य से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, तो वह रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतर आया था और अपना विजय धनुष रथ पर ही रखाया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि दोबारा कर्ण ने अपना विजय धनुष अपने हाथ में उठा लिया तो अर्जुन को बचा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से उस निहत्थे कर्ण को ललकारने को कहा और फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।